इस आदमी ने थोड़ा पानी छिड़का और छोटे से संसार में बारिश होने लगी। वो आदमी इंसानों से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपने साथ वाले को और ज्यादा पानी छिड़कने के लिए कहा, जिससे बारिश और तेज हो गई। असल में वो बूढ़ा आदमी उसी छोटे से संसार का भगवान था। बारिश से वो दुनिया हरी भरी हो गई और इंसान बहुत खुश हो गए। लेकिन बूढ़े आदमी को उनकी खुशी पसंद नहीं आई, इसलिए उसने अपने साथी को छोटे इंसानों पर जहर फैलाने के लिए कहा। जहर ने जल्दी ही पूरे कबीले को संक्रमित कर दिया। इंसानों ने सोचा कि भगवान उनसे नाराज हैं, इसलिए उन्होंने भगवान को खुश करने के लिए नाचना शुरू कर दिया। बूढ़े आदमी ने उनकी प्रेयर को स्वीकार किया और उनकी जान बख्श दी। कुछ समय बाद इंसानों ने पहली बार आग की खोज की। वे घास पर खुशी से उछलने लगे, लेकिन बूढ़े आदमी को यह पसंद नहीं आया। वह चाहता था कि आग की खोज उसके चमत्कार के रूप में मानी जाए, इसलिए उसने अपने साथी को आग बुझाने का आदेश दिया। फिर उसने छोटे इंसानों को गुफा में भेजने के लिए हाथियों को उनके पीछे लगा दिया। बूढ़ा आदमी इन छोटे इंसानों को देखकर ऊब गया और कुछ समय के लिए आराम करने का फैसला किया। लेकिन जब वो जागा तो छोटे संसार में 21वीं सदी आ चुकी थी। ये आदमी अपने शरीर को किसी भी धातु में बदल सकता है जिसे वो छूता है। जब वो एक हीरे को छूता है तो उसका पूरा हाथ हीरे में बदल जाता है। इस बार वो जमीन को छूता है और कुछ ही सेकंड में वह कंक्रीट में बदल जाता है। तभी एक तेज रफ्तार कार उसे सड़क पर टकराती है। लेकिन हैरानी की बात है कि इतने तेज रफ्तार टक्कर के बावजूद वो जरा भी नहीं हिलता और कार हवा में उड़ जाती है। असल में वो आदमी कार से एक शक्तिशाली धातु चुराना चाहता है, जिसमें एक रहस्यमयी शक्ति थी। ये धातु इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई इसे नंगे हाथ से छू ले तो वो इस धातु की जबरदस्त शक्ति को सहन नहीं कर पाता। इसलिए वो पहले कार के पास जाता है और कार के टायर को छूता है ताकि अपने हाथ को रबर में बदल सके और अपने हाथ को किसी नुकसान से बचा सके। फिर वो उस रहस्यमयी धातु को उठाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती है कि उसने ये नजरअंदाज कर दिया कि वो धातु वास्तव में क्या कर सकती है। जब वो एक रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहा था तभी उसे अपने हाथ से एक पत्थर निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब वो उस धातु को बेचने की कोशिश करता है तो एक पुलिस अधिकारी उसके चेहरे पर गोली चला देता है। लेकिन उस आदमी ने एक सेकंड में ही अपने शरीर को स्टील में बदल लिया और जब गोली उस आदमी से टकराती है तो वो आसानी से अपने सिर से गोली को मोड़ देता है। ये बूढ़ी औरत अपनी उंगली को गर्म पानी में डालकर हिलाती है, फिर अपनी उंगली को बाहर निकालकर उसमें एक कपड़ा लपेट देती है। 15 मिनट बाद वो उस कपड़े को निकालती है, लेकिन उंगली अब भी वैसे ही थी, इसलिए वो निराश हो जाती है। बूढ़ी औरत को डर लगने लगा क्योंकि जो आदमी आ रहा था वो उनका राजा होता है। फिर बूढ़ी औरत देखती है कि उसकी बहन की उंगली अभी भी नाजुक है, इसलिए वो उसे दरवाजे तक घसीट कर ले जाती है और राजा के सामने उसकी उंगली पेश करती है। राजा उंगली को चूमने लगा। राजा उसकी उंगली देखकर मोहित हो जाता और तुरंत उस सुंदरता को देखना चाहता था। तभी डरी हुई बूढ़ी औरत एक शर्त रखती है कि वो उसके महल में आएगी, लेकिन महल में कोई भी रोशनी नहीं होगी। राजा उसकी बात मान जाता है। बाद में बूढ़ी औरत अपने शरीर को टाइट बनाने के लिए गोंद का उपयोग करती है और रात में महल में जाकर राजा के बिस्तर पर सो जाती है। अब राजा उसे देखना चाहता था, तभी वो एक मोमबत्ती उठाता है। राजा उसे देखकर डर गया और चिल्लाने लगा, जिससे वहां पर सैनिक आ जाते हैं। फिर राजा सैनिकों को आदेश देता है कि वे बूढ़ी औरत को खिड़की से बाहर फेंक दें। बूढ़ी औरत एक पेड़ से लटकी रह जाती है। ये आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा। उसके शरीर की मांसपेशियां भी घुलने लगती हैं। अब उसकी सारी मांसपेशियां गायब हो चुकी थीं और सिर्फ कंकाल बचा है। आखिरकार उसके शरीर की सारी हड्डियां भी पूरी तरह से गायब हो जाती हैं और कोई भी उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जब एक महिला वैज्ञानिक सो जाती है तो वह गायब आदमी उसके साथ छेड़खानी करता है। तभी वैज्ञानिक जाग जाती है, लेकिन वह आदमी पहले ही वापस बिस्तर में आ चुका होता है। एक और महिला वैज्ञानिक उसे वॉशरूम में महसूस करती है और उसे खोजने के लिए थर्मल विजन वाले चश्मे का उपयोग करती है। यहाँ तक कि वो लोग वॉशरूम में भी सुरक्षित नहीं थे। जब उसकी एक जूनियर लैब में अकेली होती है तो वो उससे भी फ्लर्ट करने का मौका नहीं छोड़ता। तभी डॉक्टर फैसला करते हैं कि उसे फिर से दिखाई देना चाहिए और उसे एक दवा का इंजेक्शन देते हैं। लेकिन चीजें बेकाबू हो जाती हैं और वो डॉक्टरों पर हमला कर देता है। जब वो भागने की कोशिश करता है तो उसकी सारी मांसपेशियां फिर से गायब होने लगती हैं और डॉक्टर उसे बिस्तर पर वापस लिटा देते हैं। जब दवा काम नहीं करती तो डॉक्टर उसे एक त्वचा रंग का तरल लगाते हैं ताकि वह दिखाई दे सके। वो उसके मुंह, आंख और मांस के लिए कटिंग करते हैं। जब वह खुद को आईने में देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो अब एक डरावने आदमी